पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग फॉर्म भर चुके हैं पीजीटी का। उसके वैकेंसी की कोई पता मतलब उसके एडमिट कार्ड का कोई पता नहीं है। लेकिन सुनने में आया था कि अब मंदिरों पे जो प्रवक्ता इतनी सैलरी देने के लिए उनको है, मंदिर पे एक पुजारी जो रखे जाएंगे उनको एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन होगा उनका। मौजूदा सरकार ये दावा करती है कि हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो विकास की बात हो, मज़हब धर्म की बात हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात हो, सबको ध्यान में रख करके हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी विपक्ष है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो बेवजह का हम लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है। जहाँ तक बात करिए हम लक्ष्मण यादव की, तो उन्होंने भी धर्म को लेकर के, मंदिर मस्जिदों को भी लेकर के उन्होंने टीका टिप्पणी किया था। और मुझे लगता है कि इसी मामले में लेकर के उनको इस तरह की बात सामने आई है जो उनको यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया है। मंदिर बनना देश हित के लिए बेहतर है या नहीं? देखिए, मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, सबकी आस्था होती है, चाहे उनका जो भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग फॉर्म भर चुके हैं पीजीटी का। उसके वैकेंसी की कोई पता मतलब उसके एडमिट कार्ड का कोई पता नहीं है। लेकिन सुनने में आया था कि अब मंदिरों पे जो प्रवक्ता इतनी सैलरी देने के लिए उनको है, मंदिर पे एक पुजारी जो रखे जाएंगे उनको एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन होगा उनका। इस पर भी मैंने 2 लाइन लिखा था, वो भोजपुरी में एक लोकगीत है कि पढ़बा लिखबा के तनो भर्ती आई ना सरकारी, आ डिगरी फूंक के तला पकौड़ा और बेचा तरकारी, या इंटर कॉलेज के तनख्वाह अब तैली हैं पुजारी, इंटर कॉलेज के तनख्वाह। और पेंशन के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पेंशन देने के लिए उनको बजट नहीं है, लेकिन इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन जरूर दे देंगे। उस पर है कि पेंशन खातिर लोग लड़त बा, कान में पड़ गई ठेठी, अब पीजी की परीक्षा वाली कहिया खुली पेटी, आ जब मंदिर से वोट मिलत त काहे नौकरी मिली सरकारी, या इंटर कॉलेज के तनख्वाह अब तैली है पुजारी, इंटर कॉलेज के तनख्वाह। जिस भाई, जब मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति होगी तो उन्हें भी तो रोजगार मिलेगा ना? तो मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति होगी तो उस नियुक्ति को सार्वजनिक कर देना चाहिए। हम लोग भी फॉर्म भरें, हम लोगों को भी रोजगार मिले, सभी लोग उसके लिए अवेलेबल होने चाहिए। किसी एक जाति विशेष के लिए ऐसा सिस्टम तो मेरे नज़रिए से सही नहीं है। मंदिर बनने के बाद उसमें तमाम वर्कर काम करेंगे तो वो भी तो किसी जात के आएंगे। ठीक है, हम मान लिया कि आपकी बातों से कि जो पुजारी होंगे वो ब्राह्मण परिवार से होंगे और जो बाकी लोग तो होंगे उसमें जो काम करेंगे तो वो तो कम से कम उनकी भी तो रोजी रोटी चलेगी ना। तो कहीं ना कहीं मंदिर बनने से रोजगार तो मिल ही रहा है। क्या विचार है? तो ठीक है, जो पुजारी काम कर रहे हैं वही काम इन लोगों को दे दीजिए, इनका काम पुजारी को भी दे दीजिए, सभी लोगों को बराबर का काम दीजिए। ये कोई मतलब ये संविधान से देश चल रहा है, कोई मनुस्मृति से तो देश चल नहीं रहा है कि जो ब्रह्मा के मुख से आए हैं वही पूजा करेंगे, जो भुजा से आए। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब संवैधानिक देश में सभी लोग बराबर हैं। मैं भी किसी जाति और किसी धर्म और किसी मजहब के खिलाफ मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन जो गलत है उसको बोला जाएगा, जो गलत है तो गलत है। और मेरे काफ़ी मित्र भी हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हम लोग कभी मतलब ऐसा कोई जातिवाद नहीं होता है, लेकिन जो गलत है कि मतलब ये कहीं जाति को पुजारी बनाना, ठीक है, काबिलियत अगर है, चाहे वो छोटा ही हो, छोटी जात का हो चाहे बड़ी जात का, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो उसको भी उस स्थान पे रखिए। मैं यही चाहता हूँ। बेरोजगारी को लेकर के तमाम तरह के सोशल मीडिया पे टिप्पणियाँ आती हैं कि इस मौजूदा सरकार में युवा बेरोजगार हैं। तो क्या कभी आपने बेरोजगारी के गीत गा करके लोगों को जगाने का काम नहीं किया? उन्हें ये बताने का काम नहीं किया कि नौकरी के चक्कर में न पड़ो, कुछ रोजगार करो, कुछ काम करो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस पर भी लिखा था। उस पर मैंने एक लिखा था युवाओं के लिए। तो खैर, बेरोजगारी से तो ज़्यादा युवा इसलिए परेशान है कि आज उत्तर प्रदेश में युवाओं को बेवजह का FIR करवा दिया जा रहा है। टारगेट जाति विशेष के नाम से टारगेट किया जा रहा है, जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है, उन पे FIR कर दिया जा रहा है। उनको अभी कानपुर में हुआ था ना, हाथ में कट्टा थमा करके, और उसके वो तो वीडियो बन गई, उनका पोल खुल गया उन लोगों का। तो ऐसे ही युवाओं को परेशान किया जा रहा है। तो उस पर भी मैंने लिखा कि युवाओं संभल जाओ, बहुत बुरा दौर चल रहा है, शिकारी जाल बुन रहा है तुम्हें फंसाने के लिए, इल्ज़ाम किसी और का, गुनाह किसी और का, उन्हें तो बस मोहरा चाहिए साहब को दिखाने के लिए।
घर में बैठे ही रहोगे, FIR हो जाएगा, किसी दिन रोड पर तू कट्टे के साथ गिरफ्तार हो जाएगा। इनकाउंटर की खबर से, तेरे इनकाउंटर की खबर से लबालब इस शहर का अखबार हो जाएगा। तू लाख रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पर तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, क्योंकि अधिकारियों में भी अब होड़ लगी है बड़ी कुर्सी पाने के लिए। युवाओं संभल जाओ, बहुत बुरा दौर चल रहा है, शिकारी जाल बिछा रहा है तुम्हें फंसाने के लिए। हाँ, इस दौर के शहंशाह का आदेश है कि कम बोलो। हाँ, अगर किसी विशेष जाति से हो तो एकदम बोलो। और गुंडई का लाइसेंस मिल रहा है जाति देखकर, और शायद अब बुलडोजर भी स्पीड पकड़ रहा है जाति देखकर। गरीब तो पैदा ही हुए हैं मार खाने के लिए। युवाओं संभल जाओ, बहुत बुरा दौर चल रहा है, युवाओं संभल जाओ। कविताएं हैं इंद्रेश वाणी की, हर शब्दों में वो दर्द है। जो समझेगा वही बोलेगा, वही आगे बढ़ कर के आएगा और देश का जो सिस्टम चल रहा है फ़िलहाल उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आजकल के जो युवा भी हैं उनकी जो उनका मतलब उनके अंदर आत्मा है, विरोध करने से डरती है, आवाज़ उठाने से डरती है। उन्हें सोशल मीडिया में, इंस्टा पे और सब कमर लचकने में सब उनकी दिन व्यतीत हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? जी बिल्कुल लगता है, और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अब युवाओं की एक मेंटालिटी बदली जा रही है। उनके दिमाग में एक इंजेक्शन लगाया जाए, इंजेक्शन की तरह व्हाट्सअप का ज्ञान दिया जाता है। हर मोबाइल में एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में तमाम प्रकार की वाहियात खबरें डाली जाती हैं, फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, ताकि उनके दिमाग में नफरत का कीड़ा भरे। जितना नफरत का कीड़ा उनके दिमाग में होगा उतना ही वो खुरापात करेंगे। तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक समझ लीजिए कि एक अनपढ़ पीढ़ी तैयार हो, जो उनके झोला बस्ता और उनकी लाठी डंडा ढोने के लिए उनके काम आए। तो ये तो सत्ता का खेल है। तो क्या जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो अब चुनावी दौर में आते हैं और आपसे वादा करते हैं कि हम भी इस क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके लड़कों को नौकरी दिलवाएंगे, तो क्या वो इस मिशन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनके ऊपर भी किसी का जो सत्ता सिस्टम जो चला रहे हैं मुख्य लोग जो लोग हैं वो दबाने का काम करते हैं, या उनकी कठपुतली बन के रह जाते हैं? देखिए, क्षेत्रीय नेता चाहे किसी भी पार्टी को हो, क्षेत्रीय नेता कोई सही नहीं होते हैं। सभी लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। नेता किसी के नहीं होते हैं, चाहे कोई भी हो। ये सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए काम बस तैयार रहते हैं। नेताओं के ऊपर कभी आपने कविता नहीं लिखा? जी बिल्कुल लिख रहा हूँ, नेताओं के ऊपर भी लिखा जाएगा, अभी आने वाला है। हाँ, एक लिखा है मैंने नेताओं के ऊपर। एक संसद में जब एक गाली दिया था एक कोई सांसद रमेश बिधूड़ी करके, तो मैंने उस पर लिखा था, भोजपुरी में लिखा था कि सत्ता तुहरे हाथे चाहे जतना लागरियाई, आ मीडिया तुहरे साथे चाहे जतना लागरियाई, सब नशा उतर जाई, आ जहिया कुर्सी जाई, सब नशा उतर जाई। आ संसद में अब गाली बा, बजत हवा बस ताली बा, आ कुछ मत बोली हाय बाबू साहब बहुते भौकाली बा, मौन रहा नाही तो तोहके दीहे उ धमकाई, सब नशा उतर जाई, जहिया कुर्सी जाई, सब नशा उतर जाई। और क्षेत्रीय नेताओं के लिए भी है, और सत्ता पक्ष विपक्ष सबके लिए है एक दो लाइन कि जे ई कुर्सी ना भइल केहू के, सबके उतार फेंकेले, जे पे मनमानी कैले जनता ओके देखेले, तो जनता जहिया चाही सब कर गर्मी झर जाई, अरे जनता जहिया चाही तो सब कर गर्मी झर जाई, अरे कुर्सी जहिया जाई सब नशा उतर जाई, अरे कुर्सी जहिया जाई। मैंने एक जातिवाद पर भी लिखा है। अच्छा। जैसे मैं तो बोल ही चुका था कि जातिवाद को मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जातिवाद पहले जहाँ हो रहा है वहाँ से ख़त्म होना चाहिए। हर जगह से जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। जातिवाद का समर्थन कोई भी नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर आपको परेशान किया जाएगा तो आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने एक घटना हुई थी, देवरिया कांड जो हुआ था उस पर, तो मैंने उस पर, मैं किसी के समर्थन में वहाँ गीत नहीं लिखा न, दोनों पक्षों के लिए मैंने एक, जो दोनों जातियों के लोग वहाँ जा कर के अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने उस पर लिखा था कि लड़ना बंद करो रे भाई, लड़ना बंद करो, जाति जाति और धर्म धर्म में अब ना द्वंद्व करो, लड़ना बंद करो रे भाई, लड़ना बंद करो, राजनीति तो चाहेगी तुम लड़ लड़ मर कट जाओ, राजनीति तो चाहेगी कुछ हिस्सों में बट जाओ, फिर आएंगे गिद्ध कई तुम्हें नोचने वाले,
फिर आएंगे मरने पर कुछ जाति खोजने वाले। इन गिद्धों के लिए सभी दरवाजे बंद करो, लड़ना बंद करो रे भाई, लड़ना बंद करो। इनको ना ही देश धर्म ना जात की चिंता होती है, इनको ना ही देश धर्म ना जात की चिंता होती है। इनको तो बस अपनी गिरती हुई औकात की चिंता होती है। औकात से बढ़कर ना बोले अब इनका मुंह बंद करो, लड़ना बंद करो रे भाई, लड़ना बंद करो। बहुत खूब। लड़ना बंद करो रे भाई, लड़ना बंद करो। आपस में मिलजुल करके जो गलत है उसका विरोध करो, और देश का सिस्टम कैसे सही होगा, कैसे धरातल पर आएगा, इस पे हमारे खास करके जो नौजवान युवा हैं उनको सोचने और समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। इंद्रेश वाणी ने अपनी गायकी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लोगों से सिस्टम से सवाल किया है, अगर हर युवाओं के दिलो दिमाग में इंद्रेश वाणी की तरह ही कोई आदमी बैठ जाए, बन जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अपना देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। वरना ऐसे ही कठपुतली बन करके लोग सत्ता के इशारों पे मनमानी करेंगे। क्या सोचते हैं इंद्रेश वाणी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।